Study do while statement. That is again it's a control statement or iterative or a looping statement or repetitive statement, or we can say it's a exit control loop, because at the end it check the conditions. That is entry control loop, that is while and for का ये just opposite loop है do while loop. Suppose we consider some situation ऐसी है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि जहां पे आपको ऐसा लूपिंग जो है, ऐसा लूप जो बॉडी ऑफ लूप है वो एटलीस्ट वन टाइम तो भी विदाउट टेस्ट एक्सप्रेशन आपको इवेल्युएट या चेक करना होता है. तो ऐसे केसेस में अपन इसका यूज करते हैं. मींस समटाइम इट इज डिजायरेबल टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एटलीस्ट वंस मींस एक बार तो भी आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, इवन इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, चाहे वो टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स क्यों ना हो. मींस विदाउट चेकिंग कंडीशन वन इटरेशन विल एग्जीक्यूटेड. बिना कंडीशन चेक किए एक इटरेशन एग्जीक्यूट होना है, या बोल सकते हो पहला वाला इटरेशन आपको विदाउट कंडीशन चेक किए आपको चलाना है. तो देन वी यूज do while statement, and generally do while statement is used in file handling. जब आप कोई फाइल हैंडलिंग करते हो तो ऐसे सिचुएशन में डू वाइल लूप का यूज किया जाता है. अब क्यों किया जाता है डू वाइल का, खासतौर पर फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि कोई भी फाइल जब आप ओपन करते हो तो ओपन करने से आप ये पता कर सकते हो क्या कि उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है या कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है. जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, या सिस्टम को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, नंबर ऑफ कंटेंट्स कितना है, कितना डेटा है, क्या है, या कितने नंबर ऑफ पेजेस है, ये पता नहीं चलेगा. तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में आपको पहला लूप में अगर आप while और for लूप का यूज करते हैं तो पहले ही बार में बोल देंगे कि नहीं, फाइल को ओपन ही नहीं होने देंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसकी. तो बाय डिफॉल्ट एक पहली कंडीशन, पहला जो लूप है वो विदाउट कंडीशन चलना चाहिए. तो क्या होगा कि आपकी फाइल ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद आप कंडीशन चेक कर लो. सो दिस इज द यूज ऑफ डू व्हाइल स्टेटमेंट. सो जनरली while do while statement generally used for file handling, means generally वो file handling के लिए ही यूज किया जाता है. So this require testing of termination expression at the end of the loop, यानी एंड ऑफ द लूप में उसका यूज किया जाता है टेस्टिंग का. मींस टेस्टिंग जो होगी वो सबसे लास्ट में होगी रादर देन द बिगिनिंग इन द व्हाइल लूप. व्हाइल लूप के पहले शुरुआत में वो एग्जीक्यूट ना होते हुए कहां पे हो रही है, लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है कंडीशंस. सो दैट्स व्हाई डू व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड एज बॉटम टेस्टेड लूप. इसको क्या बोला जाएगा, बॉटम टेस्टेड लूप कहलाया जाता है डू व्हाइल. सो द लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन रिमेन ट्रू. और पहला लूप एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी फिर कंडीशन चेक होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है. सो डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप बोथ आर सिमिलर, बट वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है उसमें. क्या डिफरेंस है, द बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, एक बार तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, एंड देन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड. जबकि व्हाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर फॉल्स है तो. तो जनरली क्या होता है कि जो टेस्ट कंडीशन है ये बॉटम में, लूप के बॉटम में चेक की जाती है, इसीलिए
इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है. दैट्स व्हाई body of loop will executed at least once. So this is the syntax of do while statement. This is a do opening brace. जो भी आपको कंटेंट देना है वो कंटेंट दे दीजिए, बस लूप बॉडी ऑफ लूप दे दीजिए. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, या क्लोजिंग ब्रेस लगाना है. जस्ट वाइल का अपोजिट बोल सकते हैं. फिर यहाँ पे वाइल कंडीशन, और आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है, क्योंकि इससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये डू वाइल्स, क्योंकि ये बॉटम टेस्टेड लूप है, इसलिए आपको यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाना मस्ट है. तो इसका वर्किंग कैसा है कि सबसे पहले एंट्री भी डू में गया, पहले बार एग्जीक्यूट होएगा, मींस फ्लो तो कैसा नॉर्मल रहता है 1 बाय 1. फिर उसके बाद यानी पहला बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो ट्रू है तो वापस जाएगा, फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी. ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक फॉल्स नहीं हो जाता, और जब फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिंटैक्स. देखिए क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन होने के बाद नंबर 1 हो गया, फिर डू पे गया, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट हो गया स्टार्ट स्टेटमेंट, फिर वो अपडेट होगा. अपडेट होने के बाद फिर कंडीशन वाइल पे गया, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद एक तो क्या होगा कि वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अगर ट्रू होगा तो सीधा एग्जिट हो जाएगा, लूप बाहर निकल जाएगा. अगर ट्रू है तो फिर से कहाँ पे गया, रिपीट कर दिया उसने, फिर से डू पे चले जाएगा. सो दिस इज द वर्किंग. सो वर्किंग कैसी, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 स्टेप. बॉटम अप अप्रोच का यूज किया गया इसमें. अगेन आई रिपीट, again I repeat that the various part of do while loop same as while loop. जैसे while में अपन ने देखिए वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन रहेगा. तो जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, टेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन. अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है तो सबसे पहले उसमें टेस्ट एक्सप्रेशन में टेस्ट कंडीशन होगी. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा. लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर अपडेट सेक्शन पे जाएगा और फिर कंटिन्यू होगा. अगर वो फॉल्स हो गया तो सीधा एग्जिट हो जाएगा. अपडेट एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जब लूप एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, दिस एक्सप्रेशन दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट the loop variable by some value, that is 1 2 3 4, any value. It can be incremented or decremented. तो अपडेट एक्सप्रेशन और टेस्ट एक्सप्रेशन. अपडेट एक्सप्रेशन ये वाला हो गया. आप चाहो तो इस अपडेट एक्सप्रेशन को इधर भी लिख सकते हैं. अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्रामिंग का यूजेस कैसा है, किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो. और ये कहलाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन. देखिए इसका फ्लो जो है वो कैसा होगा, सबसे पहले डू व्हाइल गया, एग्जीक्यूट किया बॉडी उसने, फिर उसके बाद कंडीशन में गया, कंडीशन चेक किया, अगर ट्रू है तो फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो लूप के बाहर निकल जाएगा. बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है डू व्हाइल का. जस्ट बॉटम अप अप्रोच है क्योंकि कंडीशन बाद में चेक की जाती है. अब ये वर्किंग कैसा होता है, कंट्रोल गया डू व्हाइल लूप के अंदर, डू व्हाइल लूप के अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर गया, एग्जीक्यूट किया, अपडेशन होगा, अपडेशन होने के बाद कंडीशन पे जंप करेगा, कंडीशन टेस्ट होगी,
कंडीशन टेस्ट होगी तो दो चीज निकल दो में से कोई भी एक चीज निकलेगी, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू है तो फिर से वापस जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा बॉडी ऑफ लूप, यानी स्टेप 2 पे चले जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो लूप के बाहर निकल जाएगा, यानी 7th स्टेप पे आ जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग और फ्लो ऑफ द डू व्हाइल लूप। देखिए इसका कैसा फ्लो है। नंबर 1, उसी फ्लो को मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया हूँ, डू, फिर सेकंड गया बॉडी ऑफ लूप में गया, फिर अपडेशन थर्ड, फिर फोर्थ में व्हाइल पे चले गया, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद दो में से कोई भी एक चीज निकल रही है, एक तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अगर वो ट्रू होगा तो बैक वापस जाएगा और फिर से एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है कि डू व्हाइल लूप जो है वो कम से कम एक बार एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता है, एटलीस्ट वंस। अगर आफ्टर जो है बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी देन इट चेक्स द कंडीशन। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल अगेन एग्जीक्यूट, तो फिर से एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ट्रांसफर आउट ऑफ द लूप। जैसा कि व्हाइल लूप में होता है, एक बार कंट्रोल आउट ऑफ लूप हो गया, आउट ऑफ लूप हो गया मीन्स कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो लूप के बाहर यानी जो लूप के बाद जो इमीडिएट स्टेटमेंट है उसके ऊपर जंप कर देगा और उसको नॉर्मल फ्लो में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस व्हाइल और डू व्हाइल का है कि व्हाइल लूप में बिगिनिंग में कंडीशन को लिखा जाता है, या बोल सकते हो कि व्हाइल को स्टार्टिंग में लिखा जाता है और डू में व्हाइल को लास्ट में लिखा जाता है, और साथ ही साथ उसमें सेमीकोलन लगाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं अपन। देखिए इंट n i कॉमा n, दो वेरिएबल्स लिए, n कितने नंबर आपको प्रिंट करना है। जैसे कि मैंने 3 लिया, i की वैल्यू i इक्वल्स टू मैंने लिया 3, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, 1 2 3, ये उसका आउटपुट है। तो देखिए प्रिंट हो गया, स्कैनफ किया n, सॉरी मैंने n की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल लिया हूं n, तो i ना लेते हुए अपन इसको n लेंगे, n इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ n इक्वल्स टू 3 है, i की वैल्यू 1 है, डू प्रिंट किया 1, विदाउट कंडीशन चेक किए 1 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर while पे चले गया, i की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल्स टू n की वैल्यू 3 है, तो 3 कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से बैक वापस गया, प्रिंट किया उसने 2, फिर 1 से बढ़ जाएगा, अब 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से 3 करेगा, फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन फॉल्स, तो वापस आ गया यहाँ पे। कब, जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा दूसरी चीज, ये जो 1 है, ये 1 विदाउट कंडीशन क्या हो गया, विदाउट कंडीशन प्रिंट हुआ है, यानी इसको बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो आप, बिना किसी कंडीशन चेक किए उसको प्रिंट किया गया है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है। सो
This is the true while loop concept.